नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोविक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। आज इस वीडियो में बायोमास पैलेट मेकिंग प्लांट के बारे में कुछ और जानकारी लेकर के आपके पास आया हूँ। और मेरे साथ में मिस्टर पुलकित नागपाल जी हैं, जो कि आपको इस पूरे प्लांट जो कि जिसमें हम खड़े हैं इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी देंगे। दोस्तों, मेरे पास रोज़ कई क्वेश्चंस आते हैं, लोगों के आते हैं कि भाई आखिरकार बायोमास पैलेट जिसको हम बोलते हैं, एक ब्रॉड कैटेगरी जो होती है, उसके अंदर कई लोग सॉडस से बना रहे हैं, कुछ लोग राइस हस्क से बना रहे हैं, कुछ लोग मस्टर्ड हस्क से बना रहे हैं, कुछ ग्राउंडनट शेल से बना रहे हैं, कुछ बगास से बना रहे हैं और कुछ लोग नेपियर ग्रास से बना रहे हैं। तो आखिरकार इनकी प्रोसेसिंग में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने अपने पिछले कई वीडियो के अंदर आपको सॉडस से जो प्लांट चलते हैं उनके बारे में बताया है। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग राइस हस्क से और मस्टर्ड हस्क से बायोमास पैलेट कैसे बनाएं उसके बारे में पूरा डिटेल पुलकित जी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते इस वीडियो में, बने रहिए इस वीडियो में पूरे लास्ट तक। तो पुलकित जी, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। सर धन्यवाद सर। पुलकित जी, मैंने जैसे आपने अभी इस वीडियो को टाइटल सुना कि लोग हमारे पास क्वेश्चन करते हैं कि भाई राइस हस्क से और मस्टर्ड हस्क से जो हम पैलेट बनाते हैं, पहले तो उनमें और सॉडस से बनने वाले पैलेट में क्या फ़र्क है एज पर द जीसीबी एंड अदर अगर पैरामीटर्स देखें, और इस पूरे प्लांट की प्रोसेसिंग में क्या क्या मशीन लगती है, इसके बारे में कई लोग पूछते हैं। तो आप इसको पूरा विस्तार से बताइए सर, लोग आपको ध्यान से सुन रहे हैं सर देखिए, राइस हस्क से, बगास से, मस्टर्ड से, पराली से, इनसे जो भी पैलेट बनते हैं कंपेयर टू सॉडस्ट या कंपेयर टू ग्राउंडनट शेल, उनका जीसीबी कम होता है। जीसीबी कम होता है, हेंस उनका रेट्स भी कम होता है। ठीक है, लेकिन आज हम, जैसे आज ये प्लांट पे आप देख रहे हैं, आज हम मस्टर्ड पे बना रहे हैं और राइस हस्क को मिला के बना रहे हैं, क्योंकि किसी पार्टी की डिमांड है कि उनको राइस हस्क का ही पैलेट चाहिए मस्टर्ड मिला के, तो आज हम वही बना रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं सर, जो हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा है, आप देख पा रहे हैं राइस हस्क पड़ा है, उसको हम हैमर कर रहे हैं। ठीक है, उसकी ग्रेडिंग करके, सफाई करके उसको हम हैमर कर रहे हैं। हैमरिंग करने के बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं इसको ड्राई करा जा रहा है। ड्राई करने के बाद जब हम उसका मॉइस्चर अपने डिज़ायर्ड मॉइस्चर पे लेके आ पा रहे हैं, तब हम उसको आगे मिक्सिंग सेक्शन में डाल रहे हैं। अधेसिव उसमें भी डालने पड़ते हैं अगर हमको जीसीबी बढ़ाना है। ठीक है, बिना उसके भी बन जाता है पैलेट, कोई दिक्कत नहीं। रॉ मटेरियल आपका जो एग्री का है, कोई भी हो, उससे पैलेट बन जाता है। ठीक, कहानी यह आती है कि सीवी जिसका जितना कम, उतने प्राइस उसके कम। एज़ पर ऑर्डर हम लोग भी क्लाइंट के रॉ मटेरियल के हिसाब से माल बनाते हैं। पैलेट बनाना इज़ नॉट एन इशू। पॉइंट ये आता है कि आपसे डिमांड क्या करी जा रही है मार्केट में। ठीक है, अब जब मिक्सर में हम माल डालते हैं, मिक्सिंग के बाद आप देख सकते हैं स्टोरेज टैंक हमारा लगा हुआ है, पैलेट मिल लगी हुई है, कूलर लगा हुआ है, आगे और ग्रेडर लगा रखा है ताकि फाइन पार्टिकल्स ना आए। और ये पूरा, अब मैंने क्या कर रखा है, ये पूरा प्लांट में अपने मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ। अच्छा, आप पूरे प्लांट में देख लीजिए, गिनती के आपको 4 लोग दिखेंगे, वो भी जो साइड में कुछ कुछ माल गिर रहा है, कर रहे हैं साइड में, थोड़ा बहुत वो डस्ट वगैरह ऑलमोस्ट ना के बराबर है। हमने इसको पूरा ऑटोमेटिक कर दिया, फुल ऑटोमेशन पे। ज़्यादा लेबर इंटेंसिव दिक्कत ही नहीं पाली। जितना कम लेबर से काम होगा, जितना ऑटोमेशन से काम होगा, उतना सुखी रह के काम करा जा सके। एक सुपरवाइज़र, 4 लेबर प्लस लोडिंग के लिए जैसे अभी हमारे पास और लेबर्स हैं तो 4-5 और, पूरा प्लांट ऑटोमेशन पे चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि पुलकित जी ने बताया, ये पूरा प्लांट ये मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने पूरे प्लांट को पीएलसी से ऑपरेट कर रहे हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर से, और उसका एक्सेस इन्होंने अपने मोबाइल को दिया हुआ है। इस पूरे प्लांट को उन्होंने लेबर इंसेंटिव ना रख करके टेक्नोलॉजी इंसेंटिव रखा हुआ है, यानी कि टेक्नोलॉजी के अपर एंड पे इस प्लांट को चला रहे हैं। और जैसा कि सर ने बताया, इस प्लांट के अंदर आपको सबसे पहले एक हैमर मिल, फिर एक सीवर, फिर एक ड्रायर, मिक्सर, पैलेटाइजर और कूलर, ये 6 मशीन इसके अंदर मैंडेटरी मशीन है, जिससे कि आप राइस हस्क से और मस्टर्ड हस्क से पैलेट बना सकते हैं। अब सर से हम जानना चाहेंगे आखिरकार इनकी जीसीबी क्या क्या डिफरेंस है, साथ साथ इनका बना जो पैलेट है वो राइस हस्क का पैलेट, मस्टर्ड हस्क का पैलेट और सॉडस के पैलेट में क्या फ़र्क है, रेट्स में क्या फ़र्क है, मार्केट में कितना शेयर किस पैलेट का है, थोड़ा सा इन सब बिंदुओं पर सर आप प्रकाश डालिए। सर मार्केट शेयर की अगर मैं बात करूँ, अब जैसे आप ये पैलेट देख पा रहे हैं जी, बेहतरीन क्वालिटी का पैलेट है जी। ये हम मस्टर्ड से बनाया है। ठीक है, अब ये पैलेट कस्टमर को हमने इसका सीवी उन्होंने हमसे जो मांगा था उससे 21 करके दिया। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, माल जा रहा है, आपके सामने गाड़ियाँ लगी हुई हैं। द पॉइंट इज़, मार्केट में किस एरिया में किस चीज़ की डिमांड है। जैसे पंजाब साइड है, लुधियाना, जलंधर, यहाँ पे पराली बहुत है, यहाँ पे मस्टर्ड बहुत है, तूड़ी, मस्टर्ड, इन्हीं का पैलेट इतना बनता है, इतना जिसकी कोई मतलब इतनी डिमांड है जिसकी आप पूर्ति नहीं कर सकते। ठीक है, वेरस अगर हम दिल्ली एनसीआर में आ जाए तो यहाँ पे पराली ज़्यादा है नहीं,
तो हम लोग यहाँ पे क्या है वुड का बनाते हैं, और वुड का क्या है CV ज़्यादा है, और यहाँ पे जो बर्नर्स बॉयलर्स लगे हुए हैं उनको CV ज़्यादा चाहिए, मतलब उनके लिए हमने लिटरली कोयला बाहर कर दिया है, और ये बायो कोल ले आए हैं हम, ग्रीन कोल ले आए हैं हम। गवर्नमेंट इस चीज़ में खुश है, हमको सहयोग कर रही है। दूसरी बात, अगर आप जैसे मैंने पंजाब राजस्थान में भी आप देख लीजिए, मस्टर्ड इतना है, बहुत है, ग्राउंडनट शेल भी राजस्थान में बहुत है। तो जो चीज़ जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ उस चीज़ का जो डोमेन है वो सबसे ज़्यादा है, डिमांड भी वहाँ पे उस चीज़ की सबसे ज़्यादा है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप वुड का ही बनाएं या आप राइस का ही बनाएं, आपके पास जो अवेलेबिलिटी है उसका पैलेट बनाओ अपने एरिया में, उस हिसाब से आप उसको बेच सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है जो कि मतलब मेरे माइंड में भी नहीं, कई लोगों माइंड में आता है कि जब आपको पता है कि GCV सॉडस्ट का ज़्यादा है और मस्टर्ड और राइस का GCV कम है, तो वो कौन क्लाइंट है जो कि मस्टर्ड और राइस को प्रेफर करते हैं, ये जानते हुए भी कि हमारी जो रेट है ये सॉडस्ट के पैलेट की ज़्यादा है लेकिन उसकी GCV भी ज़्यादा है और इसकी रेट कम है लेकिन GCV भी कम है? वो कौन क्लाइंट है जो कि मस्टर्ड को और राइस को प्रेफर कर रहे हैं, और वो कौन क्लाइंट है जो कि सॉडस्ट पे जा रहे हैं? थोड़ा सा एक प्रकाश डालिए इस पर। सर ये डेमोग्राफिक्स पे डिपेंड करता है। क्लाइंट सारे समझदार हैं, उनको पता है कि मतलब ऑन पेपर ही है ना, सॉडस्ट का जो GCV है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब मान के चलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, मैं दिल्ली में बना रहा हूँ, अब मेरे से डिमांड आ रही है, मान के चलिए कोयम्बतूर में माल भेजना है, तो मैं नहीं दे सकता, है ना, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। फॉर दैट मैटर मैं राजस्थान में भी कोई मांगे तो मैं अभी नहीं दे सकता, उसके लिए मैं प्लांट बड़ा कर रहा हूँ। तो वहाँ पे उस टेरिटरी में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है लोग उसी को लेके पैलेट बना रहा है, सक्सेस वो भी हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटर यही रहेगा कि आप सॉडस्ट का बनाएं। अगर वहाँ पे आप वुड लेके बना सकते हैं, सॉडस्ट का बनाइए, आपको क्लाइंट उस हिसाब से रेट ज़्यादा देगा, बिकॉज उसको बेनिफिट है। आज पैडी का ले लीजिए, आप मस्टर्ड का ले लीजिए, 9-10 रुपये की रेंज में वेरी करता है। सॉडस्ट पे आप आ जाइए, प्योर सॉडस्ट का विद एडहेसिव्स आप 15 रुपये 16 रुपये में आराम से बेच सकते हैं। तो आप ये देखिए कि 33% का मार्जिन आपको मिल रहा है। तो ये कवर करने के लिए मैं खुद इसीलिए एक्सपैंड कर रहा हूँ कि जगह जगह सॉडस्ट के ही प्लांट्स और लगा लूँ, है ना। लेकिन सॉडस्ट अपनी बनानी है, बाहर से सॉडस्ट नहीं लेनी, ये मैं आपको राय दे रहा हूँ। बाहर की सॉडस्ट मत लेना, क्लिंकर फॉर्मेशन की दिक्कत आज नहीं तो 2 महीने में, नहीं तो 6 महीने में आती है, वो हम फेस कर चुके हैं। माल ख़राब बने, माल रिटर्न आए, मतलब ये सिरदर्दियाँ क्यों पालनी। तो बेटर है अपना लॉग हीटर जैसे हमने लगा रखे हैं, पहले लॉग हीटर लगाओ फिर हैमर लगाओ, 2 मशीनें ये एक्स्ट्रा लगनी है, वो भी 4-6 महीने में ROI आ ही जाना है। तो बेटर है सिरदर्दी ना पाल के एक बार ही मशीन्स लगाएं, ढंग की सारा सेटअप लगाएं, निश्चिंत रह के काम करें। क्वेश्चन सर, क्या वाकई में राइस हस्क से मस्टर्ड हस्क के चलने वाले प्लांट में ड्रायर की आवश्यकता रहेगी, या जैसे सॉडस्ट तो ड्रायर के बिना बन नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पर वो मटेरियल हाइग्रोस्कोपिक है, काफ़ी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन क्या राइस हस्क में और मस्टर्ड हस्क में ड्रायर मैंडेटरी है, और है तो कौन सा ड्रायर लगाना चाहिए? सर मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि हमको ये 365 दिन प्लांट चलाना है। या तो हम ऑप्शन लेके हम बारिशों में इसको नहीं चलाएं, क्योंकि बारिश में तो गीला आएगा ही ना, कोई भी आप रॉ मटेरियल ले लीजिए वो बारिश में गीला आएगा। आप ग्राउंडनट ले लीजिए, आप मस्टर्ड ले लीजिए, आप राइस हस्क ले लीजिए, बीट एनी रॉ मटेरियल, वो गीला आएगा। बारिश और सर्दियों पीक विंटर्स के 2 महीने दिसंबर और जनवरी, अगर आप 3 महीने प्रोडक्शन नहीं करना चाहते तो ड्रायर मत लगाइए। अगर आपको 365 दिन काम करना है तो एक बारी ड्रायर मैंडेट है लगाना। ड्रायर में ऑप्शंस है, आप फ्लैश लगाएं, रोटरी कम फ्लैश लगाएं या पूरा रोटरी लगाएं, एज़ पर योर कॉल आप वो चीज़ देख सकते हैं। वो जिसका बजट है, जिसका जितना बजट है, जितनी क्वांटिटी पे जो खेलना चाह रहा है उस हिसाब से, एज़ पर द डिमांड। ये भी अगेन हर स्टेट के हिसाब से, भाई कहीं पे मॉइस्चर कंटेंट 60% आ रहा है तो वो खाली फ्लैश में उसका काम नहीं चलेगा, या तो वो फुल रोटरी लगाए या वो RFD लगाए, है ना। कहीं पे अगर मॉइस्चर ही 20-30% है तो वो नॉर्मल फ्लैश ड्रायर, सिंगल फ्लैश, डबल फ्लैश लगा के अपना काम चला सकता है, एज़ पर दी डेमोग्राफिक्स, एज़ पर दी मॉइस्चर कंटेंट। हाँ, लेकिन इसको लगा लें तो 365 दिन काम आदमी कर सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि लगाना चाहिए। आता है कि अभी पूरी जो हमारे भारतवर्ष में जितने भी थर्मल प्लांट हैं, NTPCs हैं, और अगर कहा जाए तो जितने भी पावर जनरेशन स्कीम चल रही हैं, ये सबको गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है कि ये 7 से 10% अपनी जो कोल की कंजप्शन है उसको कम करके बायोमास पैलेट पाएँ। और जो मुझे पता लगा है वहाँ पर जो उन्होंने पर 1000 GCV जो रेट रखी है वो इस तरह की रखी है कि आपको 4000 GCV तक 8-8.5 रुपये या 9 रुपये तक का आपको मिल रहा है। उस बेसिस पे कई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हम प्लांट लगा सकते हैं, तो क्या उसमें बचत रहेगी
और अगर प्लांट लगाया जाए तो क्या उस पर प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, किस लेवल का प्लांट लगाया जाए, थोड़ा सा पे प्रकाश। सर देखिए, NTPC ऑब्वियसली 2.35 के हिसाब से पर GCV के हिसाब से पैसे दे रहा है, तो वो 8.5-9 रुपये बिल्कुल ठीक कहा आपने, उसका पैसा मिल जाता है। मान के चलिए किसी के अपने खेत हैं, पराली है, तूड़ी है, ये सब उसके पास अवेलेबल है, वो फ्री में दे रहा है या ₹1.5 में बेच रहा है। अगर वो ₹1.5 भी, ₹2 भी मैं मान लूँ, और इसको बनाने का खर्चा उसका मोटा मोटा ₹2-2.5 आ जाएगा, ठीक है, तो लेट्स से के ₹4.5 भी या ₹5 भी उसको कॉस्टिंग पड़ती है, जो मैं हाईएस्ट एंड पे लेके जा रहा हूँ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सारा ऑपरेशंस, पैकिंग और गाड़ी में लोडिंग सब मिला के उसको ₹5 भी मैं मैक्सिमम पकड़ रहा हूँ पड़ता है। आप 8.5 में भी बेच देंगे तो ₹3.5 का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। यहीं आप और रॉ मटेरियल की बात कर लीजिए, जैसे सॉडस्ट पकड़ लेते हैं, वुड पकड़ लेते हैं, वुड आपको ₹2.5-3 में आराम से मिल जाएगा, वही ₹3 की प्रोसेसिंग कॉस्ट है, 5.5 पड़ गया, 6 पड़ गया। उसके अलावा भी आप पकड़ लीजिए मॉइस्चर का ₹1-8, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होगा, 7 पड़ गया। पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन मिला के ₹8.5 पड़ गया, मैक्सिमम 9 लगा लीजिए, ये कॉस्टिंग आ जाती है वुड का पैलेट बनाने में। अब इसको आप 14 बेचें, 15 बेचें, 13 बेचें, एज़ पर यू, तो वुड में क्या है कि ₹4-5 किलो का मार्जिन मिल जाता है। सेम पराली और इसमें है कि ₹2.5-3 किलो का मार्जिन मिल जाता है, लेकिन इसका आउटपुट ज़्यादा आ जाता है। पराली का आउटपुट और ज़्यादा आएगा, तो आप दिन का 15 टन की जगह 25 टन बनाइए, ₹2 भी बच रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ये केपेक्स आप बता दीजिएगा पूरा, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे। सर जी, ये जो आप प्लांट आपका है, ये कितने एरिया में है, इस पर पावर कनेक्शन कितने HP का है, और इस पर लगभग क्या इन्वेस्टमेंट आपका है? हालांकि क्योंकि मैंने ये प्लांट प्रोवाइड किया आपको, मुझे जानकारी है, लेकिन दर्शकों तक आपके मुंह से सुनने जाते हैं। सर कवर्ड एरिया आप जैसे देख पा रहे हैं, मेरे पास 12,000 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया है। मेरे लिए फ़िलहाल इतना सफिशेंट है, ठीक है। इसमें मैं अपनी जो मेजर मशीनरी है वो रख लेता हूँ, और जो मेरा एंड प्रोडक्ट है, क्योंकि जो मेरा एंड प्रोडक्ट है वो ज़्यादा टाइम टिकता नहीं है, बना और गया वाला हिसाब है। ऐसा नहीं कि 4 दिन का भी मेरे पे माल स्टॉक है, नहीं। और जो रॉ मटेरियल है उसको मैं बाहर रख लेता हूँ, ऑटोमेटिकली भी सूखता रहता है, तो मेरे लिए इतना ठीक है। हाँ, ओवरऑल आप मेरी पूरी फैक्ट्री का एरिया देखेंगे तो 0.25 एकड़ तक है, लेकिन 12,000 स्क्वायर फीट ही कवर्ड है, सफिशिएंट है। दूसरा आपका सवाल था पावर का। इस पायलट प्लांट जो मेरा है करंटली, इसके लिए मेरे पास 300 kVA का पावर है, सफिशिएंट है। मैं सारा एक साथ चला लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया PLC ऑपरेटेड है। नेक्स्ट आपका सवाल ये था कि इसको कितने उस पर हम बजट कितने बजट में हम इसको पूरे को लगा सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी आपको पता ही है, 1.25 करोड़ के आसपास में हमारा सारा सेटअप हुआ है, पूरा ऑटोमेशन पे हम चला रहे हैं। बाकी शेड का अगेन जितना आप उसको कवर करना चाहे, जितनी हाइट देना चाहे, वो 25-50 लाख रुपए जो भी ऊपर लगेगा वो लगेगा। लैंड तो अपना है ही, मोटा मोटा आप पकड़ के चलिए कि 2-1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। अदर देन द मशीनरी अगर बात करें तो टोटल मिला के 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट काफ़ी है, गुड इनफ है। मतलब शेड वेड 50-60 लाख में तैयार हो ही रहा है। बिजली का मोटा मोटा 20 पेटी पकड़ लीजिए, बाकी मशीन का 1.25 करोड़ के आसपास में पूरा सेटअप ठीक ठाक बढ़िया हो जाता है। इसमें आप मैं जो अभी बना रहा हूँ ऑन एन एवरेज 12 से 15 टन पर डे का मेरा प्रोडक्शन है। 400-500 टन के बीच में मेरा मंथली प्रोडक्शन निकल। आपने सारी चीज़ें खोल के रख दी हैं। अब एक और बता दीजिए कि जो नया इन्वेस्टर है, जो नया बिजनेसमैन है, उसको ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने दिन में मिल जाएगा? मतलब आज वो अगर 2 करोड़ रुपये डाल रहा है तो कब तक अपनी पैसा वापस कर लेगा और फिर फ्यूचरिस्टिक वो काम करता ही रहेगा? थोड़ा उसके बारे में मेरा बताइए, क्योंकि आपको 1 साल काम करते हुए हो गया। सर मैं ना बहुत इसमें ना पेसिमिस्ट होके बताऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो लग सकता है वो बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा 6 महीने में आ जाए। हमको जो टाइम लगा है वो लगे हैं 14 महीने, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत R&D में हमारे 2-3 महीने, आपको पता ही है मटेरियल कैसे डालना है, क्या डालना है, ज्ञान देने वाला कोई नहीं है इस लाइन में, तो उसकी R&D में हमको लग गया टाइम। वरना ऑन एन एवरेज 1 साल में मशीनरी वगैरह का ROI अपने को मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा भी किसी को लगता है तो 1.5 साल मैक्सिमम, 1.5 साल में शेड का, प्लांट का, मोटा मोटा 1.5-2 साल में वापस 2-1 करोड़ रुपए आ जाते हैं। तो ये थे पुलकित जी, जिनसे हमने राइस हस्क के बेस पे, मस्टर्ड हस्क के बेस पे या पराली के बेस पे प्लांट किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या मशीन लगती है, क्या इन्वेस्टमेंट लगता है और कब तक हम अपना ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर बात की।
इसके बावजूद भी मुझे पता है कि आपके मन में और भी सवाल होंगे। अगर ऐसा कोई सवाल आपके मन में है तो आप मेरे नंबर 7073642737 पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। साथ साथ हमारी पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी, इंदौर किसी भी फैक्ट्री में विजिट कीजिए। आप विजिट करके मशीन देख सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। साथ साथ कमेंट सेक्शन में हम पुलकित जी का नंबर भी दे रहे हैं, अगर आपको इनसे कोई डायरेक्ट क्वेरी करनी, क्योंकि ये एक एंड यूज़र भी है हमारी मशीन से और साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पैलेट बेच रहे हैं, तो इनसे आप पूरी 1-to-1 रूबरू हो सकते हैं, ऑन कॉल रूबरू हो सकते हैं, व्हाट्सएप पर रूबरू हो सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है तो आप हम तक पहुंचिए, हमारी फैक्ट्री तक पहुंचिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जो कि बिजनेस की खोज में है उन तक शेयर कीजिए, और इस वीडियो में आप आगे बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्ट विद पीवीजी। स्टे कनेक्टेड।